अच्छा चलिए आज हम, हाँ ठीक है लगा दिया। देखो आज हम पढ़ने वाला वेदांत, क्या पढ़ने वाले हैं? वेदांत। देखो हम लोग ने क्या किया, अपने जो है हम लोग वेद संहिता कितने हैं, है ना, वेद संहिता और आपका वेद त्रयी। मैं आपको बता चुका हूँ वेद त्रयी बोलने से आपका 3 वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, ये हो गया था। उसे हम लोग आपको वेद संहिता, उस वेद संहिता में आपका एक वेद और शामिल होता है, इसका नाम है आपका अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है, ये वेद आपका शामिल हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, आपका जो स्टेप बाय स्टेप जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी स्टडी हम करना शुरू किए थे। तो उसमें होगा आज हम लोग पढ़ने वाला आपका वेदांत, क्या वेदांत, वेद धन अंग, इसका हम संक्षिप्त से करेंगे तो क्या होगा आपका वेद धन अंग, मतलब क्या है, वेद का अंग है, क्या है, वेद का अंग, वेदों को जानने के लिए वेदांत की रचना की गई है, ठीक है, यह वेदों का अंग माना जाता है। मतलब देखो कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ है या कोई भी स्टडी, कोई भी आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कोई भी चीज हम ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज के बारे में जानकारी अर्जित नहीं कर सकते। तो हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारे पहले जब वेद की रचना हुई, अब उस वेद के पठान के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए भैया हमको ज्ञान चाहिए, तो हमारे जाके हमारे विद्वानों ने एक वेदांत की रचना किया। और वेदांत कितने हैं आपके, 6 वेदांत, ठीक है, वेदों को जानने के लिए 6 वेदांतों की रचना की। पहला क्या आपका शिक्षा, क्या है आपका शिक्षा। देखो जब तक बोलते हैं ना शिक्षा के बिना क्या है आपका, है ना, ज्ञान अधूरा है, ठीक है, जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप उस चीज के बारे में जान नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पाणिनि जी हैं, उन्होंने क्या, सॉरी अपना जो अपना क्या है, अपना जो शिक्षा है, शिक्षा में क्या किया गया, आपका व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर दूसरा आपका वेदांत है व्याकरण, ठीक है, जब तक हमको व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कोई भी सब्जेक्ट में पकड़ स्थापित नहीं कर सकते। देखो हमारा व्याकरण की बात करें तो बताया था, कब बताया था हम लोग को, हमारी क्या है, हमारी क्या है, देवनागरी लिपि है, हमारी क्या है, 52 अक्षर हम लोग पढ़ते हैं ना, 52 है ना, 52 वर्ण पढ़ते हैं। जैसे आप हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में आपका, ठीक है, 26 लेटर है, यहाँ पे कितना है, 52 वर्ण है, ठीक है। और वही कहावत बताया था कल, ठीक है, हमको हमारे जो 52 वर्ण है वो हमको क्या करता है भैया, अ से, ठीक है, अब ज्ञानी से कहाँ आता है आपका ज्ञानी तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी देवनागरी लिपि है जो हमको अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी तक लेकर के जाता है। ये कौन हमारा आपका देवनागरी लिपि, ठीक है। वही व्याकरण, मैं बोला ना, जब तक हमको अपने भाषा पे गर्व नहीं होगा, जब तक हम अपने व्याकरण को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तब तक कोई भी भाषा में पकड़ स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कितने वर्ण हैं, कितने आपके व्यंजन है, कितने आपके जो भी जितने भी जो भी आपका विसर्ग जितना भी है सबको हमको जानना इसमें पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे जो अपना देवनागरी लिपि है उसमें 52 वर्ण है, ठीक है, उसमें आपका 35 व्यंजन है, ठीक है, आपका 13 स्वर है, तो इस सबको हम लेकर क्या करते हैं, 3 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 25 व्यंजन में, ठीक है। सही आपका जो है आपका बताया मूर्धन्य व्यंजन हो गया, ठीक है, तालव्य व्यंजन हो गया, ऋतव्य व्यंजन हो गया, दंतव्य व्यंजन हो गया, औष्टव्य व्यंजन हो गया, ये सबको अलग अलग भाग में हम क्या करते हैं, अलग अलग बांट के इसको हम लोग पढ़ते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हो गया, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका जो है उस हमारे जो ब्राह्मण है उसकी जो रचना होती है। तो जब तक हम हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, जब तक हमें व्याकरण की नॉलेज नहीं होगा, हम लोग कैसे नॉलेज जान पाएंगे। तो हमारे विद्वानों ने सबसे पहले सोचा कि कोई भी ग्रंथ है उसको पढ़ने के क्या चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और शिक्षा मतलब भाषा में पकड़ना चाहिए ना, और भाषा में पकड़ कहां से आएगी, जब हमको व्याकरण की स्पष्ट ज्ञान होंगी। तीसरा ज्योतिषी, ज्योतिषी भी क्या है, सब पाठ है ना, ठीक है। तीसरा क्या है आपका ज्योतिषी, और चौथा है कल, पांचवा है निरुक्तक, और छठवां है आपका क्षण। इस प्रकार हमारे जो है हमारे भारतीय संस्कृत की बात करेंगे तो हमारे पास वेदांत की कितने हैं, संख्या 6 है, 6 वेदांत है, जिसमें से इन 3 को आपको याद रखना है, तीनों नाम को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। व्याकरण की रचना किसने की, बोलने से आपका मुनि पाणिनि, किसने किया, मुनि पाणिनि जी ने क्या किया, व्याकरण की रचना किया। जबकि ज्योतिषी की रचना किया है हमारे आपके लगध मुनि ने, ठीक है, ज्योतिषी की रचना किया आपके लगध मुनि ने, व्याकरण की रचना किया आपके पाणिनि मुनि ने, जबकि आपके छंद की रचना किया आपके पिंगल मुनि ने। इनको बस याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है आपके वेदों के ज्ञान के लिए वेदांत का क्या है, आपका रचना किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपका पुराण, ठीक है। अब बात करते हैं हम पुराणों की।
तो हमारे पास जो है आपका पुराणों की संख्या कितना है आपका 18 है। याद रखिए कितना है आपका 18 पुराण है हमारे पास, 18 पुराण है। ठीक है, याद रखना पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है 4 वेद है, बताया था आप लोग को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। और आपका जो पुराण है उसको क्या बोलते हैं आपका 5वां वेद, क्या बोलते हैं पंचम वेद। तो पंचम वेद के रूप में स्थापित है हमारा आपका पुराण। ठीक है, तो पुराण के रचनाकार हैं लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। याद रखेंगे। ठीक है, पुराण की रचना किसने की बोलने से आपका एक है आपका लोमहर्ष और उसके पुत्र है आपका उग्रश्रवा। ठीक है, याद रखेंगे दोनों में से कोई भी एक प्रश्न में आएगा। ठीक है, पूछेगा पुराण के रचनाकार कौन है, तो यदि लोमहर्ष के तो लोमहर्ष मार के आएंगे और उग्रश्रवा के तो उग्रश्रवा मार के आएंगे, और दोनों की है तो दोनों मार के आएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं पुराणों की जो है रचना किए हैं दोनों को। ठीक है, पिता और पुत्र। उसकी जो इसकी रचना है एक 5वीं से 6वीं सदी में हुआ था। याद रखना। ठीक है, पुराण रचना हुआ था आपके 5वीं से 6वीं सदी में। तो आपके 5वीं से 6वीं सदी में आपके पुराणों की रचना हुई। सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। याद रखेंगे क्या है आपका मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। पुराणों में राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है वंशावली। देखो हमारे भारत में कौन कौन से शासक कब शासन किए, कैसे शासन किए और कितने लोग शासन किए, इन वंशावलियों के बारे में बताया गया हमारे पुराण में। याद रखेंगे। ठीक है, देखो हम अभी देखो हमारा जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण होता है उसके बाद जैसे अंग्रेज लोग आते हैं, ये लोग क्या करते हैं पूरे भारत में जो साक्ष्य जो इतिहास है उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास यदि जो शिलालेख मिल रहे हैं पत्थर का वो नहीं होता या हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं होता तो आज हम लोग अपने स्पष्ट इतिहास के बारे में जान नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि इनका मकसद था जितनी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है और यहाँ की कल्चर है, उनको विनाश करके क्या किया जाए, हमें सत्ता स्थापित की जाए और लोगों में क्या किया जाए, एक जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को बांटने का जो काम किया गया है हमारे आपके जो है इतिहास में। ठीक है, तो ये हमारा जो साक्ष्य है जो हमारे हमको अपने इतिहास और परंपरा और सभ्यता से जोड़ के रखती है। तो इसी पुराण में हमारे जो है जो हमारे राजाएं थे, राजाओं जो शासन किए हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण में आपका ठीक है, देखो विष्णु पुराण में आपका क्या है मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें आपके विष्णु पुराण में मिलता है आपका मौर्य वंश का वर्णन। याद रखेंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णु पुराण, देखो मौर्य वंश का वर्णन कौन से पुराण में है, मौर्य वंश का वर्णन तो विष्णु पुराण में। देखो बता हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हमारा आपका ऋग्वेद, देखो आप लोग को दिमाग में भी स्ट्रक्चर रखना है। जैसे हमारा ऋग्वेद खत्म होता है और ऋग्वेद में ही आपका सप्त संध्योपदेश अस्तित्व में आता है और हमारे आपके उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही आपका महाजनपद 16 महाजनपद उदय में आता है और वहीं से हमारे भारत में एक प्रशासनिक इकाई की शुरुआत होती है 16 महाजनपद। ठीक है, याद रखेंगे दो चीज एकदम स्पष्ट याद रखेंगे, दो चीज पकड़ा आगे तो इतिहास एकदम खत्म है ना। ऋग्वेद में सप्त संध्योपदेश 7 नदियां, उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपद, उत्तर वैदिक काल में आपका 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला अपना शासक आते हैं हमारे भारत में, वो है हमारा हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका शिशुनाग वंश, फिर आएगा नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश। इसी मौर्य वंश का वर्णन मिलता है हमारे आपके विष्णु पुराण में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में आपका गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। याद रखेंगे, मौर्य वंश का वर्णन मिला आपके विष्णु पुराण में, गुप्त वंश का वर्णन मिलता है आपके वायु पुराण में। याद रखेंगे, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश में वर्णन मिला आपका वायु पुराण का, जबकि मौर्य वंश वर्णन मिलता है आपका विष्णु पुराण में। ठीक है, अब आता है अग्नि पुराण। क्या है आपका नाम क्या रखेंगे ना, अग्नि पुराण। देखो विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण। ठीक है, अग्नि पुराण में आपका 7 महान वंश। याद रखेंगे हमारे जबरदस्त दक्षिण भारत का जो शासक बोला जाए तो पूरे दक्षिण भारत में जो जबरदस्त शासक सत्ता स्थापित किया था उनका अपना 7 महान वंश। ठीक है, जबरदस्त प्रतापी शासक था इसका। ठीक है, 7 महान वंश ने पूरे दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो कि आज जो बाद में जो है उसको चरमोत्कर्ष से लेके चला गया। ठीक है, याद रखेंगे यही एक जो है अपना क्या है 7 महान वंश। देखो मैं बता रहा हूँ बार बार ना, हमारा इतिहास को गलत पढ़ाया गया ना, इतिहास हम लोग स्पष्ट पढ़ाता तो आज पूरा भारत में एक क्या बोलते हैं सौदर्य की भावना स्पष्ट रहती। ठीक है, क्योंकि हमारे ये लोग तो सत्ता स्थापित करते थे। 7 महान वंश बोलने से आपको यहाँ पे पूरा मातृ सत्ता
ये लोग अपने माता के आदेश के अनुसार काम करते थे लोग। इनके माता लोग जैसा बोलती है ना वैसे अपना नाम भी बताऊंगा ना साधारण में अपना नाम भी अपने माता के नाम पे रखते थे लोग, ठीक है। अपने माता का नाम जो पीछे में लगाते थे लोग बोला पे सातवाहन वंश, ठीक है। भारत में लोग 600 लगभग आपके 600 से 700 साल का शासन किए हैं, ठीक है, भारत में। तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है आपके अग्नि पुराण से, याद रखेंगे ना। क्वेश्चन पूछेगा आपका जो विष्णु पुराण में कौन से वंश का आपका जो है मतलब बारे में बताया गया है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश, जबकि आपके अग्नि पुराण में आपके सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी अग्नि पुराण में गणेश पूजा, अभी देखो आ रहा है गणेश पूजा आ रहा है ना, याद रखेंगे ना। इसी आपके अग्नि पुराण में आपका मतलब जानकारी मिलता है गणेश पूजा की। इसी इसी पुराण का स्टडी करके हमारे बालगंगाधर तिलक जी ने क्या किया था, आपके गणेश उत्सव का शुरुआत किया था हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। चीजों को लिंक कर रहे हैं ना, आदमी विद्वान कब बनता है, जब तक आदमी अपने धर्म के बारे में जान जाता है, अपने संस्कृति के बारे में जान जाता है, अपने व्यक्तित्व के बारे में जान जाता है, जब वो अपने राष्ट्र हित से सर्वोपरि हो जाता है उसके लिए, तब क्या करते हैं वो अपने संस्कार को जानने का प्रयास करता है और अपने ग्रंथ की ओर वापस चला जाता है ना। देखो हमारा जो जैन संस्कृति का है, वेदों की लौट बोला था ना, ये लोग पूरे जाके देखो वेद का पठन कर चुके थे लोग, तभी लोग को सत्य का ज्ञान होता है, उनके अंदर में जाता है क्रांतिकारी की भावना आती है और वो देश क्रांति जगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जन जागृति लाते हैं कि हमारे वेद को लौटो, हमारे ज्ञान को जानो, हमारे संस्कृति को जानो। हम लोग क्या है बॉलीवुड के बीच पड़े हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इनको अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। उसी को बोला है कि हमारे वेद को लौटो। देखो आप लोग जब आप चीजों को स्टडी करेंगे जानने के लिए, तब आप लोग को भी अपने धर्म पे अपने संस्कृति पे अपना गर्व होगा, ठीक है। तो ये था आपका इसी अग्नि पुराण में गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे ना। गणेश पूजा का हम लोग देखो ये मत सोचना कि हम लोग गणेश पूजा को ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं ना। मैं बोला ना सब चीज का मंत्र कहा था ऋग्वेद काल में था, ऋग्वेद काल में सबको वर्णन हो चुका है, उसको हम लोग गाने का प्रयास से किसमें आपके सामवेद में, मंत्र था आपके ऋग्वेद में, ठीक है। उसको लोग संगीत बना दिया किसमें आपके सामवेद में, ठीक है, बताया था कल, है ना। तो यही आपका गणेश पूजा का वर्णन बोलने से आपका अग्नि पुराण, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पुराण खत्म, ठीक है। ये हमको कहा जाना है कि ब्राह्मण साहित्य में पढ़े ना अभी, ठीक है। अब आगे दर्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं दर्शन की, तो देखो अब देखो हमारे पास पुराणों की संख्या कितनी है 18 है, लेकिन हम 18 पाठ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन लोग पढ़ेंगे केवल आपका विष्णु पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण, ठीक है। ये तीन पुराण हमारे लिए क्या है अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दर्शन। तो दर्शन की संख्या 6 है, याद रखिएगा। देखो वेदांत की संख्या भी 6 है और दर्शन की संख्या भी 6 है। याद रखना दर्शन की संख्या पहले 7 थी ना, 7 थी, याद रखेंगे कहीं पे 7 मिलेगा, लेकिन 7 हम एक को हटा दिया गया है, चारवाक दर्शन को, ठीक है, याद रखेंगे। चारवाक दर्शन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो कितना दर्शन बचा यहाँ मात्र 6 दर्शन, आपको हटा दिया है, जो कि चारवाक यहाँ भौतिकवादी था वो, ठीक है। क्या था वो बोलता है ऐसा जीवो की कर्ज लेके दुरुपयोग बोलता है, जीव बोलता है, ठीक है। देखो क्या बोल दिया, दर्शन की संख्या 7 थी लेकिन चारवाक दर्शन को बाहर रखा गया है। क्यों? ये बोलता है यावत जीवेत सुखेन जीवेत ऋण पीत्वा घी पीवेत, मतलब ऐसा जियो सुख से जियो, भले आप अगर आप लोग ऋण लेके घी पियो बोलता है, ठीक है। मतलब ऐसा जिंदगी को जियो बोलता है, मतलब जिंदगी को क्या करो एकदम आनंद में जियो, भले जीने के लिए आपको कर्ज लेना क्यों ना पड़े, है ना। ये बोलते हैं हमारे कौन आपके चारवाक दर्शन को हटा दिया गया दर्शन को, ठीक है। लेकिन मेन जो पूरा सिलेबस है ना इसका, चारवाक का ज्ञान मीमांसा, ये मीमांसा तत्व मीमांसा पूरा पढ़ना है इसको हम, ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में इसका, ठीक है। ये पूरा क्या है भौतिकवादी दर्शन के पंडित थे कौन आपका चारवाक, ठीक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम पीत्वा घीतम पीवेत, ठीक है। ये बोलते हैं आपका जियो कैसे जियो और ऋण लेकर के घी पियो, ठीक है। ये हमारे कौन आपके चारवाक। तो हमारे पास केवल 6 दर्शन बचा हुआ है, एक को हटा दिया गया है। तो अपन 6 दर्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से पूरा आपका जो है आपका अब जो पेपर आपका मेन करना पड़ेगा दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में इन सब को देखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना आप लोग दर्शन और उससे रचयिता कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको दर्शन याद रखना है सांख्य दर्शन, ठीक है। क्या है आपका सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन बोलने से आपका सबसे प्राचीन दर्शन, इसके आपके रचयिता है कपिल मुनि, ठीक है। सांख्य दर्शन का रचयिता बोलने से आपका कपिल मुनि, सांख्य दर्शन रचनाकार है आपके कपिल मुनि। न्याय दर्शन, ठीक है, पहला सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन,
न्याय दर्शन के प्रणेता यहाँ पे गौतम मुनि। कौन है आपके? गौतम मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेगा। ठीक है, कणाद या उलूक, कणाद या उलूक, वैशेषिक दर्शन, इन्हीं को परमाणुवाद का जनक बोलते हैं। देखो हमारे ऐसे महान महान व्यक्तित्व के, हमारे धनी हमारे देश में, मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजों को छूटता थे ना, बता रहा हूँ बोल रहा हूँ, ये लोग को चुरा के परमाणुवाद को चीज देखिए। देखो परमाणुवाद का जनक कौन थे? कणाद। अब भारत कितना अपने आगे था, है ना। भारत, मैं बोला बार बार बोल रहा हूँ, जब भारत में हमारा जब महाभारत का युद्ध हो चुका था, है ना, हमारा गीता का रचना हो चुका था, तब इन लोग क्या करते हैं, इन लोग वहाँ पे यूरोप में आपका जो है आदि मानव जो है मानव सभ्यता को ग्रहण करते रहते हैं। ऐसा हमारा सभ्यता आगे तक, और आज जाके बोलता है कि भारत में ये नहीं है वो नहीं। अरे भैया भारत को पूरा चुरा के ले गए ना, पूरा तहस नहस कर दिया यहाँ के पूरा सब चीजों को, पूरा जितना आपका डॉक्यूमेंट्री और है ना एविडेंस सबको मिटा दिया गया है। देखो ना अंदर कैसे खत्म कर दिए। तो हमारे पास जितने यहाँ पे ग्रंथ थे, जितने भी हमारे पास सामग्री थे, जिससे हम साइंटिस्ट बन सकते थे, सबको जला करके खाक कर दिया गया है। ठीक है, और नहीं तो आज भारत क्या है, पूरा विश्व गुरु होता ना, और बनेगा जरूर। जब तक हम अपने कल्चर को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम नहीं बन पाएंगे। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, बात हो रहा हूँ, अपने आप को पहचानिए। हम लोग अपने आप को पहचान लेंगे तो फिर हम लोग अपने वास्तविक जीवन में लोग आ जाएंगे वास्तविकता में। क्योंकि भारतीयों के पास इतना दिमाग है, बहुत ज्यादा दिमाग है ना, क्योंकि भारतीयों के पास सबसे बड़ा क्वालिटी क्या पता है? पेशेंस, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य और सहनशीलता कितने धनी है भारतीय लोग, इसी तरह से इनके दिमाग बहुत चमत्कारिक होते हैं। ठीक है, और चमत्कारिक दिमाग होने के कारण से नया नया इन्वेंशन करके बताया था ना आपको। सबसे पहले पूरे विश्व में एरोप्लेन खोज किसने किया? हमारे भारतीय थे। ठीक है, और अभी बोलते हैं आपको क्या बोलोगे, ठीक है, कुछ ही बता दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये साफ से छुपाने का प्रयास किया गया। नहीं से बार बोलो हम लोग को, है ना, एग्जाम के साथ साथ अपने आप को जानना भी जरूरी है ना, तब हम कुछ कर पाएंगे। आप लोग केवल नौकरी पा जाओगे, ठीक है, उसके बाद पैसा आ गया छोड़ दिए, इसमें पूरा भारत खत्म हो गया ना। क्योंकि अंग्रेजों का ही देश था, हम लोग को केवल वेतन भोगी इंसान बनाने का प्रयास किया गया है, केवल नौकर बनाने का प्रयास किया गया ना। अंग्रेजी पद्धति क्या होता है? शिक्षा, अंग्रेजी पद्धति शिक्षा ये सिखाता है कि हम केवल नौकर कैसे बन सकते हैं। नया इन्वेंशन की जानकारी को हमको हमारे ग्रंथ से मिलेगा। इतना जबरदस्त हमारा ग्रंथ है। ठीक है, तो कणाद है ना, यही कणाद है, उर्दू है परमाणुवाद के जनक है। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन ने कैसे पूछ किया है और कैसे लोग कॉन्सेप्ट को चुरा के अपना जो है कैसे बनाए हैं लोगों ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कर दिया, ये कैसा गुरुत्वाकर्षण, ये सब पहले भारतीय लोगों ने दे चुका था। ठीक है, मैं सब आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, आप देख लेना। तो ये आपका वही आपका वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन को जैसे आपका कणाद, उलूक। ठीक है, योग दर्शन देखिए कितना पुराना हमारा योग दर्शन। ठीक है, ये हमारे जो पहले आपका चिकित्सा पद्धति का एक भाग था, क्योंकि आदमी योग करेगा तो निरोग रहेगा। ठीक है भैया, अभी वो क्या कर रहे हैं, सो को उठने 8-9 बजे, है ना। अब जितना देर से सो उठोगे, देखो हमारा शिक्षा, हमारे जो दर्शन क्या बोलता है, सूर्य उगने से पहले आपको क्या करना चाहिए? बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और शाम को जैसा आपका 8 से 9 बजे खाना खाने में सो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये टाइमिंग क्या रहता है, यही वही टाइमिंग है जो आदमी की जो बुद्धि को शांत रखता है, दिमाग को तेज करता है, और सोचते समय से वहां पे विकसित होती है। याद रखना, आप अगर बहुत क्यों होंगे, जब आपका सूर्य उग जाता है ना, सूर्य उगने के बाद उठते क्या है, पूरा बॉडी में आलस आ जाती है। ठीक है, कारण करके सोचे, उसको सोचना बैठ के, मतलब कभी वहां पे चिंतन करना, ये सब चीजें क्या है, अलौकिक है। ठीक है, ये केवल भारतीयों के पास ही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, भारत देखना एक दिन सही में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। कब उभरेगा? जब यहाँ के युवा जाग जाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो पूरा वेस्टर्न कल्चर में जो ना सब उसमें सब डूब गए हैं, टिकटॉक, ये टॉक, वो टॉक, ठीक है, सब निपट जा रहे हैं। लेकिन देखना फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आदमी फिर से वापस, जब सब चीज खत्म हो जाएगी, तब फिर से अपने वास्तविक जो अपना जो सभ्यता संस्कृति है उसमें वापस लौट के आएगी। ये अपना पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के आपके प्रणेता में से आपका पतंजलि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, और आपका उत्तर मीमांसा, इसकी रचना के आपके वादरायण में। तो इस प्रकार हमारे पास जो 6 दर्शन है। तो इन 6 दर्शन को अपन को याद रखना है प्री और आपके मेंस के लिए। तो इसलिए हमको हमारा जो कल्चर और अपना जो संस्कृति सभ्यता उसमें गर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।